नमस्कार, मैं अक्षता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक गोलघर की स्थिति इन दिनों दयनीय होती जा रही है। एक वक्त था जब वह घर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे और आज का भी वक्त है जब लोग आते हैं लेकिन उन्हीं हाथ लगती है तो बस निराशा। बीते 8 सालों से गोलघर के ऊपर की चढ़ाई बंद है। राजधानी पटना के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक गोलघर की स्थिति इन दिनों दयनीय होती जा रही है। एक वक्त था जब वह घर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे और आज भी वक्त है जब लोग आते हैं लेकिन उनके हाथ लगते ही तो बस निराशा। बीते 8 सालों से गोलघर के ऊपर की चढ़ाई बंद है। वजह लोग गोलघर के ऊपर चढ़कर पटना का दीदार नहीं कर पाते हैं। ऐसे में गोलघर प्रशासन से हमने बातचीत की। उन्होंने बताया कि बीते 8 सालों से चढ़ाई बंद है। लोग आते हैं गोलघर के ऊपर चढ़कर पटना को देखने के लिए लेकिन सीढ़ी की मरम्मत नहीं हो सकी है, जिस वजह से लोग आते हैं लेकिन निराश होकर चले जाते हैं। गोलघर पुरातत्व निदेशालय द्वारा सुरक्षित घोषित स्मारक है जो कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत आता है। ये इसके मरम्मति के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इसकी राशि दी गई थी। उनके द्वारा बाहरी प्लास्टर हटाकर फिर से नया प्लास्टर कर दिया गया, परंतु अभी तक सीढ़ी का कार्य नहीं हो सका है, जबकि सीढ़ी कार्य के लिए भी उनको 12.5 लाख रुपए उपलब्ध कराए जा चुके हैं। और फ्यूचर में वो लोग जल्दी बनाएं क्योंकि लोग रोज़ आते ही रहते हैं, उसको रोज़ पूछते हैं कि कब खुलेगा कब खुलेगा। इसमें ज़्यादा अगर आप लोगों को स्टेटमेंट की आवश्यकता हो तो मेरे प्रधान सचिव कला संस्कृति एवं युवा विभाग से ले सकते हैं। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लोगों को दिया गया है। अब कारण क्या है, हम लोग तो राशि उपलब्ध करा देते हैं परंतु फिर भी नहीं होता है। इसके लिए आप लोग एक बार ASI के भी सुपरिटेंडेंट से बात कर सकते हैं। 8 साल से गोलघर बंद है। हम लोग भी चाहते हैं कि गोलघर खुला रहे। हम लोग गोलघर ही पे चढ़ने के लिए आते हैं, तो गोलघर जो है खुलवाना चाहिए। क्या बोला जा रहा है जो मतलब क्यों बंद है? नहीं, सीढ़ी डैमेज है या फिर कुछ भी, अगर कुछ भी काम मतलब कि खराबी है उसमें तो उसको ठीक करवाया जाएगा ना। आखिर आदमी आ रहा है, गोलघर का ही नाम सुन के आ रहा है ना, घूमने के लिए, देखने के लिए कि कैसा है। उस पर चढ़ेंगे, पूरा पटना दिखाई देगा उस पे से। यहाँ पर लोग आते हैं बाहर से घूमने के लिए, उनको जो है तो दिया जाए इतना सा अधिकार के ऊपर चढ़ के कम से कम पटना का जो नज़ारा देख सके, इसलिए कि लोग पटना देखने के लिए तरसते हैं। पटना दूर दूर से आते हैं, गांव देहात से आते हैं और पटना जो है तो गोलघर के नाम से जाना जाता है। पटना गोलघर के नाम से जाना जाता है। ये बहुत पुराना ज़माना से हम लोग के 3 पीढ़ी से ये चल रहा है। ये 3 पीढ़ी से पहले से बना हुआ है। उस समय राशन इसमें रखा था। इसके अंदर राशन गोदाम था और क्या बोलते हैं कि बंद करके गेट को जो तो बहुत बड़ा गलती किए हैं, गेट को खोल दिया जाए। सर अभी तो गोलघर में लोग आते हैं करीब 300 से 400 पर डे का है और संडे छुट्टी के दिन रहता है तो थोड़ा रेशियो लगभग डबल हो जाता है। लेकिन ज़्यादा तो लोग आते हैं निराश हो गए जाते हैं कि गोलघर बंद है, क्या देखें, सिर्फ पार्क घूमने के लिए तो 10 रुपये आप ले रहे हैं। लेकिन अधिकतर लोग इसी तरह से चले जाते हैं बाहर से ही कि गोलघर चढ़ना बंद है। तो चढ़ाई कब से बंद है गोलघर की? पिछले 6 से 8 वर्षों से ये चढ़ाई बंद है क्योंकि सीढ़ी डैमेज है और कोई रिपेयरिंग या मेंटेनेंस का काम नहीं लंबे समय से हुआ, जिसके कारण ये गोलघर पर चढ़ाई काफ़ी समय से बंद है। जी जी। तो क्या फंड नहीं आती है क्या सरकार से? तो सर इसके विषय में हम लोग विशेष जानकारी नहीं देंगे क्योंकि ये कला संस्कृति विभाग के अंदर में ये संरक्षित किया गया है, इसलिए इसके विषय में हम लोग को सर किसी तरह का कोई नॉलेज नहीं होगा। तो अभी गोलघर में जो आते हैं दूरी से देख के जी बिल्कुल सर, बस दूर से फोटोग्राफी किए निराश होकर यहाँ से जाते हैं। जो पार्क है उसी का मजा लेते हैं। जी बस सर, पार्क है, झूला का है, बच्चों लोग के लिए वही का मजा लेते हैं अपना, बस वही। लेकिन मेन गोलघर पे चढ़ने का मकसद है वो नहीं पूरा हो पाता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज 24, नजर हर खबर पर।